जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने भगवत निवास में और वृंदावन श्यामा दीदी के आश्रम में सेवा दी थी। इतने अच्छे हैं ये लोग और मेरी इतनी केयर करते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे बहुत प्यार करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे किसियन के भय पूरन काम पतित पावन सीताराम। राधे श्याम दोस्तों, आज हम आपको वीडियो के माध्यम से एक सेवा दिखाना चाहेंगे। यह सेवा दिल्ली के डॉक्टर्स द्वारा श्री धाम वृंदावन में दी जाती है। हम हर संडे कुछ न कुछ नया स्थान को चयन करते हैं और साइकिल चलती है। जब टर्न वाइज जिस आश्रम का नंबर आता है उस संडे को हम उस आश्रम की सेवा करते हैं। आज हम आए हैं मैत्री आश्रम में। मैत्री आश्रम एक ऐसा आश्रम है, एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे विधवा माताएं वास करती हैं और इनके लिए आश्रम बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस आश्रम में इनको पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी देखरेख के साथ रखा जाता है। ये लोग दिल्ली से आते हैं डॉक्टर, और आप लोगों की यहाँ पे सेवा करते हैं, दवाई देकर आपको कोशिश करते हैं कि स्वास्थ्य सही हो जाए। आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा।
आपका नाम क्या है माता जी? शांति कपूर। शांति जी, माता जी आपको देख के बहुत खुशी होती है। आपकी क्या उम्र होगी माता जी? हमारी 85 साल। आपकी 85 साल की उम्र है। आप कितने वर्षों से इस आश्रम में रह रही हैं माता जी? तो अभी 4 साल हुए। 4 साल हुए हैं। आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम कुछ अपना व्यस्त समय से थोड़ा सा समय निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ आती है? हाँ जी। मैं एक बात बताऊं, देखा तुमने डॉक्टर साहब मेरे पास आए, मैं तो नहीं गई कि डॉक्टर साहब, मगर इतने अच्छे हैं ये लोग और मेरी इतनी केयर करते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे बहुत प्यार करते हैं ये लोग, बहुत अच्छे हैं। माता जी आप भावुक ना होइए। आपको यहाँ पे देखिए पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। आपके खाने पीने की व्यवस्था भी रखी जाती है, सब है। हाँ जी। यदि हम अच्छे हैं तो हम तुम्हें अच्छा समझेंगे और हम बुरे हैं तो तुम हमें बुरा समझोगे। हम किसी से न बोलते न चालते, अपने काम से काम बस, और हमें कुछ नहीं। अब हम कपड़े सुखा के पूजा करने बैठे। हमारे साथ मौजूद हैं एक और माता जी, आइए इनसे जानते हैं इस सेवा का अनुभव। राधे राधे माता जी। माता जी आपका नाम? गायत्री मुखर्जी, मैं पश्चिम बंगाल कोलकाता का हूँ। माता जी इस आश्रम में रहते हुए आपको कितने वर्ष हो गए हैं? 4 साल। और से जो ये मेडिकल सेवा दिल्ली के डॉक्टर्स द्वारा दी जा रही है, यह सेवा यहाँ इस आश्रम में कितने महीनों से, कितने वर्षों से चल रही है? ये 1 साल से। 1 साल से सेवा चल रही है। तो यहाँ पे कितनी माताओं ने इस सेवा से लाभ उठाया है? सबने लाभ उठाया। कितनी माताएं यहाँ पे रहती हैं? 75 करीब यहाँ माताएं रहती हैं। और जो डॉक्टर्स हैं 75 माताओं का रिकॉर्ड बना के सबका बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, इनकी हर महीने चेक करते हैं, इनकी बीमारियां पूछते हैं। अब आपको अपना कुछ अनुभव बताएं कि आपको अगर कोई बीमारी थी और यहाँ सेवा के बाद उस बीमारी में आराम मिला, तो ऐसा कुछ अनुभव बताएंगे क्या हमें? मेरे सेरिब्रल अटैक हुआ था, उसके बाद मेरा जुबान चली गई थी, तो उसके हाई बीपी रहता है। ये लोग दवाई देते हैं गैस के लिए और बीपी के लिए, हर चीज़ के लिए, दर्द के लिए, बुखार के लिए, जिसका जो जरूरत है हमारा पास जो सिस्टर है वो उसको देती है। हमने डॉक्टरों से बात करी थी और वंशीवट सेवा आश्रम से जो ये सेवा मेडिकल की चल रही है, तो हमें ये भी जानने को मिला कि वहाँ से हरि नाम की सेवा भी दी जाती है, जिससे कि दवाइयाँ तो शारीरिक भी कष्ट काट ही दे, बट हरि नाम, राम का नाम मन का भी कष्ट काटती है, उस बीमारी को जड़ से हटाती है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या कुछ माताएं हरि नाम की किताबें भी भर रही हैं? हाँ, कोई माता, कुछ माता जो लिखा पढ़ा जानता है और वो हरि नाम का लिखा नाम लिखते हैं। मैं भी हूँ एक, तो ये लिखने से मन बहुत प्रसन्न रहता है, आनंद होता है और पूजा जब तो होता है। ये एक अलग तरीका है हरि नाम लिखने का। चल चलत प्रभु ताड़ कमारी, गौतम नाने अहिल्या तारी, ऋषियन के भय पूरन काम, पतित पावन सीताराम। राधे श्याम। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने भगवत निवास में और वृंदावन श्यामा दीदी के आश्रम में सेवा दी थी। आज इस संडे को हम आए हैं श्री धाम वृंदावन के मैत्री आश्रम में, और यहाँ के आश्रम में जो संचालक हैं बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ मौजूद है। और ये मेडिकल सेवा का जो कारवां है वंशीवट सेवा आश्रम से शुरू हुआ है, गोवर्धन धाम से, और कमल साहनी जी इसको संचालित करते हैं। आइए हम जानते हैं इस आश्रम में जो इन्होंने मेडिकल सेवा प्रदान करी है, इसका भाव क्या है और इनका अनुभव कैसा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सचिन शर्मा जी। राधे राधे। मैं बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मैत्री आश्रम में आज हमने सेवा की, हमने देखा यहाँ 75 के करीब माताएं थीं और बहुत ही तसल्ली से
करीब ये कैंप 3 घंटे चलाया आपने। एक एक माता जी का रिकॉर्ड रखा, बीपी का, शुगर का, उनकी हिस्ट्री आप मेंटेन करते आ रहे हैं और उसको ट्रैक करते भी आ रहे हैं। उसके अनुसार आपने एक एक माता जी को सुनकर काउंसलिंग भी करी, प्लस उनको मेडिसिन भी दी। आप थोड़ा बताएं कि ये सेवा आप इस प्रकार से कर रहे हैं, इसका क्या भाव रहता है और क्या कठिनाई आती है, और माता जी के साथ बात करके उनकी थोड़ा दुख दर्द कम करके आपको कैसा लगता है? देखिए, जैसा कि आप हमने सबने देखा ही था पिछले, लेकिन हम लोग यहाँ कई साल से सेवा करने के लिए आ रहे हैं। इसी क्रम में हमारा मेडिकल कैंप आज मैं करीबन उन्होंने 78-80 माता जी का रूटीन चेकअप किया, उनको सारी मेडिसिन जिस माता जी को जो रिक्वायरमेंट थे उसके हिसाब से। मेरा अपना निजी अनुभव यही रहा कि एक तो यहाँ सारी माता जी बहुत ज़्यादा व्रत हैं और कहीं ना कहीं अपने घरों से जो है परित्यक्त हैं कि वो अपने अपने बच्चों के द्वारा, कोई किसी के द्वारा, सब लोग परेशान। तो हमने उनकी काउंसलिंग भी की, मेडिकल जो उनकी एग्जामिनेशन प्रॉपर किया, उनको दवाइयाँ दी, उनका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करने की कोशिश की, लेकिन हम उनके दुख को कुछ दूर कर पाए। तो इसी क्रम में हमने आज यहाँ पे हमने कैंप लगाया। बहुत अच्छा कैंप रहा, प्रॉपर सबका एग्जामिनेशन करके, और सब लोग खुश थे कि चलो कोई हमें देखने आया और हमारे दुखों को दूर करने के लिए किसी ने कुछ प्रयास किया। बहुत सुंदर। हमारे साथ डॉक्टर गौड़ सर भी मौजूद हैं। राधे राधे, और आपका पुनः हमारे वीडियो में बहुत स्वागत है। राधे 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 राधे। थोड़ी आवाज़ इनकी बैठी हुई है, थोड़ा मौसम पोल्यूशन की वजह से, फिर भी हम थोड़ा इनसे ज़्यादा ना बुलवा के थोड़े शब्दों में इनका अनुभव जानना चाहेंगे। सबको राधे राधे। हम माताओं की सेवा करके ऐसा अनुभव करते हैं और ऐसे सुख की अनुभूति होती है, बस उसको अपने बयान में कहा नहीं जा सकता। हम तो चाहते हैं इनकी कुछ दुख दर्द हमसे हो सके, दवाई के द्वारा कुछ हम इनसे बात करके तो हमें बड़ा सुख मिलता है। इससे ज़्यादा आज बोल नहीं पाऊंगा, मेरा कंठ थोड़ा सा। धन्यवाद। कमल साहनी जी से बात करेंगे। वंशीवट सेवा आश्रम से यह इस सेवा को चला रहे हैं। उस आश्रम से इनको किस तरह की मोटिवेशन मिलती है, गाइडलाइंस, डायरेक्शन मिलती हैं, क्योंकि व्यवस्थित रूप से जब कोई सेवा चलती है वो तभी लंबी चल पाती है। अगर वो व्यवस्थित रूप से नहीं चलेगी, अगर उसमें कहीं पे अनुशासन नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएगी। तो जानते हैं किस तरह का अनुशासन इनको अपने आश्रम से मिलता है, जो इन्होंने कुछ आश्रम वृंदावन में चिन्हित कर रखे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कमल साहनी जी, आपका बहुत स्वागत है। राधे श्याम। राधे श्याम। आपकी जो वंशीवट सेवा आश्रम से आपको यह सेवा मिली हुई है, थोड़ा इस बारे में बताएं कि किस प्रकार की यह सेवा मिली हुई है, किस प्रकार से आप ये सेवा को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं। जो ये सेवा मिली हुई है, ये साधु संतों की और विरक्तों की, जो भी धाम के अंदर भजन कर रहे हैं साधु संत, उनकी सेवा का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार से जो ये भजन कर रहे हैं तो इनके भजन में हम सुगमता किस तरीके से पैदा कर सकते हैं। कई प्रकार की आयु उम्र की वजह से भी कई समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से उनकी समस्याओं को कम करें, उनका भजन बढ़ सके। इसी का एक मुख्य उद्देश्य रहता है, यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से इनका भजन बढ़े, और इसीलिए हम लोग सेवा में लगातार कोशिश करते हैं। कहीं पर भी हमें साधु संत विरक्त कहीं पर भी मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संतों की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करें। बहुत सुंदर। हमने कुछ माताओं से बात की, वो बहुत ही खुश दिखाई देती हैं जब आप लोग उनसे मिलने आते हैं। दवाई के साथ साथ उनके दुख दर्द भी बांटते हैं, उनसे 2 मिनट बैठ के बात भी करते हैं। माताओं से यह जानने को मिला कि एक हरि नाम की किताब भी आपने उन्हें दी है। क्या मैं ये जानना चाहूँगा कि दवाइयों के साथ हरि का नाम किस प्रकार से इन बीमारियों को जल्दी से दूर करता है? देखिए, भौतिक रूप से तो जो भी बीमारियां हमारे जीवन में आती ही रहती हैं, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तो दवाइयों की हम जो भी उपलब्धता है हम उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो सच में हमारी जड़ से मनुष्य के रोगों को काटने के लिए हरि नाम कलयुग के अंदर एक जीवन आधार है। हमारे गुरुदेव भगवान जो मेरे महाराज जी हैं, उनका मेन उद्देश्य यही रहता है, किसी भी प्रकार से हम किसी भी जीव का हरिनाम बढ़ा सकें, किसी भी तरीके से हम प्रयास करें कि हम हरि नाम को कैसे अधिक से अधिक हरि नाम का प्रचार कर सकें, भगवान नाम का प्रचार कर सकें, अधिक से अधिक वे व्यक्ति भगवान नाम में लगे और हम उसको भगवान नाम में लगाने में किस तरीके से सहायक बन सकें। उसी के प्रयास में सिर्फ महाराज जी के आशीर्वाद से मैं छोटा सा एक प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से मैं अधिक से अधिक जितने भी धाम में माता जी, विधवा माता जी रहती हैं,
जो यहाँ धाम में वास कर रहे हैं, अधिक से अधिक उनसे हरिनाम लिखवाकर, हरिनाम में हम उनसे किसी भी प्रकार से युगल मंत्र भी लिखवा सकते हैं, महामंत्र भी लिखवा सकते हैं, राम नाम भी लिखवा सकते हैं, कृष्ण नाम भी लिखवा सकते हैं, राधा नाम भी लिखवा सकते हैं, या जिस भी आराध्य की वो आराधना करते हैं हम उसी नाम को, क्योंकि सबका सार एक ही है, सबको मिलना एक बार एक ही धारा में है, तो उनमें से किसी भी धारा को वो चुनकर अपने जीवन को सार्थक करें और अपनी रचना पर निरंतर उसका भजन बढ़ाएं। यही एक प्रयास महाराज जी का है। और महाराज जी ने उसी आज्ञा को करते हुए कहा कि जब हम बेटा इस सेवा को करते हैं तो मेडिकल सेवा के साथ साथ यदि हरिनाम भी हम इनका बढ़ाएं तो कितना अच्छा मतलब हम कर पाएंगे। ये कहते हैं कि हरिनाम से एक तो इनका समय लगेगा, मन लगेगा, धाम में बैठे हैं तो धाम के अंदर जो इनको धाम का वास का जो इनको फल मिलना है वो कितना गुना फल मिलेगा वो मैं तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन महाराज जी की आज्ञा से छोटा सा मैं प्रयास कर। बहुत सुंदर। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। कार्तिक में दान, दक्षिणा, सेवा बहुत बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। और ऐसे में हमने देखा यह टीम दिल्ली से 12 वृंदावन धाम इस महीने आई है और यह सेवा पिछले 2 सालों से चल रही है। और कहीं ना कहीं आप देखिए जो माताएं हैं, संसार ने उन्हें त्याग दिया है, वह अपना घर छोड़कर यहाँ आई हैं। और सही कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वृंदावन धाम होता है। और उसी प्रकार से उसी श्रृंखला में भगवान ने हमको यह मोटिवेशन दिया कि हम 1% इनकी सेवा कर सकें, मेडिकल रूप में, काउंसलिंग रूप में, इनके साथ अपना समय बांट के। तो इस आश्रम के जो केयर टेकर हैं, मैत्री आश्रम के केयर टेकर भी हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम 2 मिनट उनसे लेते हैं, 2 शब्द उनसे सुनते हैं। राधे श्याम। हम थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस आश्रम का भी परिचय जानना चाहेंगे कि यह आश्रम का क्या कंसेप्ट है, किस दिशा में यह आश्रम कार्य करता है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है महेश सिंह और हमारे आश्रम के संचालक हैं रिटायर्ड जनरल भूपेंद्र सिंह जी और संचालिका समाज सेविका श्रीमती मिनी सिंह जी। माताओं का जो रखा है। हम एक बहुत ही अजीब महसूस कर रहा हूँ जब हमसे डॉक्टर सचिन सर जी, डॉक्टर गौड़ साहब जी, कमल सर जी जब जुड़े उस समय पर ऐसा था जिस समय पर रामादल में लक्ष्मण को शक्ति लगी। अब उस समय पर संजीवनी लेने वाला कोई जाने वाला नहीं था। उस समय पर हनुमान जी तैयार हुए, संजीवनी लाए। तो जब हम मैत्री आश्रम में कहीं पूरे भारतवर्ष में सबको लगभग हमको लगता है कि मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी थी कोरोना के रूप में, और वो संजीवनी बन के हनुमान जी बन के हमारे सेवक जो आपके सामने हैं, ये भी हमने नाम लिया, गौड़ साहब जी, सचिन सर जी, कमल सानी जी, माताओं के लिए संजीवनी के रूप में मेडिसिन लाए। और आज तक हमारी माताएं उसमें एक भी मैत्री आश्रम को कोई भी माता कोरोना पॉजिटिव नहीं निकली। तो सबसे बड़ी सेवा तो मैं मानता हूँ कि हमारे कमल साहब सर, सचिन सर जी, गौड़ साहब जी और उस बंसी भट्ट के गुरुदेव जी को तो दंडवत प्रणाम है जिन्होंने इन लोगों की एक प्रेरणा दी कि जाओ इनकी सेवा करो माताओं की। बस शब्द नहीं है इनके लिए। मैत्री आश्रम की तरफ से हमारे जो जनरल साहब हैं, समाज सेविका बिन्नी जी हैं, उनके तरफ से मैं डॉक्टर साहब का आभारी रहूँगा। मैत्री आश्रम सदैव आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आपने देखा किस प्रकार से यहाँ वृंदावन में भक्ति के साथ सेवा का भाव भी इन कुंज निकुंज गलियों में बह रहा है। कहते हैं भक्ति का फल ही सेवा है। जो सेवा हमें भगवान की प्रेरणा से प्राप्त हुई है, ये भक्ति का ही फल है। इसी के साथ हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।